जानी बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ तालीम की। पंजाब भर के हाई स्कूलों के दाखिलों में 75% कमी देखी गई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूलों में छठी जमात पढ़ाने का फैसला कर लिया है। और आपको बताते चलें कि पहले मरहले में 20 प्राइमरी स्कूल्स में छठी जमात पढ़ाई जाएगी। पंजाब भर के हाई स्कूलों के दाखिलों में 75% कमी वाक़या हुई है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने प्राइमरी स्कूलों में छठी जमात पढ़ाने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने हाई स्कूल के दाखिलों में 75% कमी पूरी करने का हल निकाल लिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन का प्राइमरी स्कूलों में छठी जमात पढ़ाने का फैसला किया गया है, जबकि तजुर्बा कामयाब होने पर 7वीं और 8वीं क्लास भी प्राइमरी में पढ़ाई जाएगी। इलाके में हाई स्कूल मौजूद न होने पर प्राइमरी स्कूल्स में छठी जमात लगाई जाएगी। इलाके में हाई स्कूल्स न होने पर बच्चे 5वीं के बाद स्कूल छोड़ जाते हैं। महकमा स्कूल्स की जानिब से ये कहा गया है, जबकि पहले मरहले में 20 प्राइमरी स्कूल्स में छठी जमात लगाई जाएगी। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, जबकि छठी 7वीं और 8वीं जमात को पढ़ाने वाले असातिज़ा को इजाफी तनख्वाह भी मिलेगी। इसी हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया है। जी जुनेद रियाज। जी पंजाब भर के हाई स्कूलों की बात की जाए तो हाई स्कूल 50,000 हैं, और अगर दाखिलों की बात की जाए तो हर साल जो है 75% जो है वो दाखिलों में कमी होती है। अगर प्राइमरी स्कूलों की बात की जाए तो प्राइमरी स्कूल के 5वीं तक जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, और उसके बाद जब हाई स्कूल में दाखिला लेना आता है तो 75% जो है वो दाखिलों में कमी हो जाती है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि यूनियन काउंसिल्स में हाई स्कूल मौजूद नहीं है, प्राइमरी स्कूल तो मौजूद है। इसी वजह से बच्चे जो है 5वीं जमात के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ जाते हैं, और इसीलिए अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने ये फैसला किया है कि वो प्राइमरी स्कूलों में जो है वो छठी क्लास को भी पढ़ाएंगे, और कामयाब तजर्बे के बाद 7वीं और 8वीं जमात भी जो है वो सेकंड शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाई जाएगी। और वो असातिज़ा जो प्राइमरी स्कूल में छठी 7वीं और 8वीं जमात को पढ़ाएंगे उन्हें वजीफ़ा भी जो है वो दिया जाएगा। और इस हवाले से तहकीक का अमल जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वो शुरू कर दिया कि जिन यूनियन काउंसिल्स में हाई स्कूल मौजूद नहीं है उनकी फहरिस्त जो है फौरी तौर पर फराहम की जाए, ताकि वहाँ पर मौजूद जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर छठी जमात पढ़ाई जा सके। और छठी जमात के बाद जो है ये कामयाब तजर्बा होगा तो वहाँ पर 7वीं और 8वीं जमात भी लगाई जाएगी, और इससे ये फ़ायदा होगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि बच्चों की जो ड्रॉप आउट है उसमें कमी आएगी। उनका यह कहना है कि पहले मरहले में 20 स्कूलों में फौरी तौर पर शुरू किया जा रहा है, और उसके बाद जो है दीगर जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि तलबा की 95% से कम हाजिरियां 43 स्कूल सरबराहान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि स्कूल एजुकेशन ने शो कॉज नोटिस नवंबर की हाजिरी की बुनियाद पर जारी किए हैं। गर्ल्स हाई स्कूल ग्रीन टाउन में बच्चों की हाजिरी 63% होने पर शोकाज। हाई स्कूल मराका क्वार्टर में तलबा की हाजिरी भी बहुत ही कम रही है, जिस पर शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बताएं कि गवर्नमेंट सेनेट फ्रांसिस अनारकली हनीफ पार्क की हाजिरी 73% रही है, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गोंद में भी तलबा की हाजिरी 73% रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मलिकपुर की हाजिरी 75% होने पर शोकाज जारी किए गए हैं। मुस्लिम लीग हाई स्कूल को भी हाजिरी 75% होने पर शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 8 महीनों से हमारे पास इस हॉस्टल के अंदर यहाँ पे रह रही हैं। उनको इंतज़ामिया ने जब हमने आवाज़ उठाई इनके ख़िलाफ़ हमें विक्टिमाइज़ करने के लिए, उन्होंने हमारी फ़ीमेल डॉक्टर्स 17 फ़ीमेल डॉक्टर्स जिनके नोटिफिकेशन मेरे पास मौजूद है, उन्हें 1 दिन के नोटिस के ऊपर हॉस्टल खाली करने को कह दिया गया। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट से हमारी SR डॉक्टर सोबिया, डॉक्टर कुदसिया, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहसिन रांझा और एक ट्रेनी जो डॉक्टर एहसान हैं, उनकी विक्टिमाइजेशन की गई है जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि यहाँ पे मरीज़ों को वार्ड के अंदर एडमिट नहीं किया जाता, बल्कि उनके प्राइवेट अस्पतालों के अंदर पेशेंट रेफ़र किए जाते हैं। ये मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है जिसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है। ये 12 तारीख का इस दिसंबर 4 का है कि प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के टोटल जो बेड हैं वो 21 है, 21 बेड हैं, जिसमें से 4 तारीख के आज 17 बेड खाली पड़े हुए हैं, और सिर्फ 4 मरीज़ यहाँ पे एडमिट किए गए हैं। बाकी सारे मरीज़ इनके प्राइवेट अस्पतालों पे जाते हैं जहाँ पे ये बाहरी दामों में उनके इलाज और उनका ऑपरेशन करते हैं। अली मिर्ज़ा साहब जो कि यहाँ के प्लास्टिक सर्जरी के हेड हैं और रजिस्ट्रार PGMI भी हैं, उनकी विक्टिमाइजेशन का सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकता है।
वो जो एक्चुअल रजिस्ट्रार जो पिछले 1 साल से हमारे फंक्शनल रजिस्ट्रार हैं शाहिद भट्टी साहब, उनको जबरी रुखसती पे भेज के वहाँ पे एडिशनल चार्ज के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इसमें चेयरमैन साहब उनके फुल टाइम उनको सपोर्ट मिल रही है चेयरमैन साहब की तरफ से। फैकल्टी शॉर्टेज है हमारे अस्पताल के अंदर, कॉलेज साइड पे फैकल्टी शॉर्ट है, हॉस्पिटल साइड के ऊपर फैकल्टी शॉर्ट है। नई भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे शेयर सिस्टम है। नई भर्तियाँ की जाएंगी तो शेयर डिवाइड होगा मुख्तलिफ एसआर्स के अंदर, एपीज़ और एसोसिएट्स के अंदर। यहाँ पे एसोसिएट्स को भर्ती प्रमोट करके प्रोफेसर बनाया हुआ है करंट चार्जेस के ऊपर, वो से एग्जेक्टिव चेयरमैन साहब के एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ऊपर मनपसंद भर्तियाँ यहाँ पे की गई हैं। यूनियन के जो यूनियन है यहाँ पे अलाइड हेल्थ की, जो कि नॉन फंक्शनल है इस टाइम और जिसका इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है और जो इस टाइम वो बॉडी तहलील हो चुकी है, जिसकी उनके नासिरुद्दीन जिनका जो जनरल सेक्रेटरी था पुराना, उसके कौंसिल के लोगों को उनको नवाजने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड्स बना के रखा हुआ है उन्होंने। मेंटेनेंस हेड देख लें, ओपीडी के इंचार्ज बनाए हुए हैं, उनको मनपसंद भर्तियाँ की जा रही हैं। उसके अलावा हमारे एमबीबीएस का कॉलेज यहाँ बने हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हुए हैं। 3 बैचेज़ यहाँ से पास आउट हो चुके हुए हैं, अभी तक उनको डिग्रियाँ इशू नहीं की गई हैं। डिग्रियां जब से, ये पहले एक प्राइवेट कॉलेज होता था जब सेल्फ फाइनेंस पे था, उसके बाद गवर्नमेंट पंजाब ने जब इसको ओवरटेक किया है तो ओपन मेरिट पे होती है और ओपन मेरिट की जो फीसेज हैं वो 27 से 28 हज़ार फीस है। लेकिन यहाँ पे सब स्टूडेंट्स से 4-4 लाख रुपया वो ले रहे हैं। और जिन लोगों ने अपना जो जब से ये मेरिट पे आया है तब से गवर्नमेंट की ही फीस उन्होंने पे की है और अदालत का ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि जो इंडक्शन हो चुकी हुई है आफ्टर डेवोल्यूशन, तो वो उन्होंने अपनी सरकारी फ़ीस देनी है। लेकिन ये इन्होंने उनकी डिग्रियां रोक ली हैं कि नहीं, आप हमें पहले 4 लाख के हिसाब से फ़ीस पूरी देंगे तब हम आपको डिग्रियां इशू करेंगे। उनका यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मसाइल के हवाले से आगाह कर रहे थे। कुछ बात करेंगे तजावुजात की। तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ शहर भर में क्रैकडाउन जारी है। गुलबर्ग जोन इंतजामिया की क्रेन ने मेन बाजार गड़ी शाहू का रुख किया तो पुख्ता थड़े और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, बताएगा इस ऑपरेशन के हवाले से क्या तफसीलात है? बिल्कुल जी, तजावजात के हवाले से जो ऑपरेशन है रोज़ाना की बुनियाद पर वो जारी है और आज गुलबर्ग जोन इंतज़ामिया गड़ी शाहू के मेन बाज़ार में बुलडोज़र और क्रेन समेत पहुंची है और आज यहाँ पर बुलडोज़र चल चुके हैं। आपको ये दिखाएं कि इस वक्त जो क्रेन है वो तजावजात को गिराने में मसरूफ़ है, लेकिन इस जो ये ऑपरेशन यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है उसकी निगरानी आमिर अख्तर भट्ट जो कि रेगुलेशन ऑफिसर गुलबर्ग जोन है वो कर रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे, लेकिन पुख्ता थड़े मसमार कर दिए गए हैं जो शेड से उनको गिरा दिया गया है। इस बाज़ार में अक्सर और बेशतर जब भी कभी ऑपरेशन की नौबत आती थी तो मामलात कुछ बेहतर नहीं होते थे, लेकिन आज बड़े स्मूथली चल रहे हैं। सुबह से ही ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। आमिर बताइएगा, कितने अभी तक थड़े और कितनी तजावजात थी जिनको मसमार किया गया है? हमने तकरीबन भाईजान अभी तक तो 3 के करीब तो जो गैर कानूनी दुकानें थी वो डिमोलिश की हैं यहाँ पे, और कोई 40-45 के करीब थड़े वगैरह और शेड वगैरह को रिमूव किया है। हमारे साथ यहाँ पे जो लाइजोन कर रहे हैं डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमें जो लीड कर रहे हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर शालामार है और उनके साथ तहसीलदार साहब हैं, कंसर्न पुलिस है और लेस्को की टीम है, सुई गैस की टीम है। तमाम डिपार्टमेंट से मिलकर यहाँ पे हम ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं और बिला इम्तियाज़ बिला तफरीक डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हम ऑपरेशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सियासी दबाव पर किसी को छोड़ा जाए या ऐसी सूरत हाल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं, आप खुद देखें, पब्लिक के सामने हम खड़े हैं, कोई किसी को पिक एंड चूज़ नहीं किया जा रहा, ना ही इंशाल्लाह होगा। ठीक है, कब तक ये जारी रहेगा इसी तरह से? ये इवनिंग तो होगी जी। ये ऑपरेशन शाम तक इसी तरह से जारी रहेगा, खास तौर पर उन गैर कानूनी ऑपरेशन। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। दूसरी जानिब LDA शोबा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। ख़याबान अमीन हाउसिंग स्कीम्स में रहनशुदा प्लाटों पर तामीरात मिसमार कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिए, कितनी इमारतें हैं जिन्हें सरबमोहर कर दिया गया है?
जी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा स्टेट मैनेजमेंट की जानिब से और प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के शोबा स्टेट मैनेजमेंट की जानिब से ऑपरेशन किया गया और प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में जो गैर कानूनी तामीरात थी, गैर कानूनी तौर पर रिहायशी प्लाटों पे जो तामीरात की जा रही थी, रहनशुदा प्लाटों पे और मफाद आमा की जो साइट्स हैं उन पे तामीर की जा रही थी, उनको मस्मार कर दिया गया। इस हवाले से ख़ियाबानी अमीन में तकरीबन 13 ऐसे प्लाट्स थे जो कि मॉर्टगेज थे, रहनशुदा से, लेकिन उन पे तामीरात हो रही थी बगैर नक्शा के, उनको मस्मार किया गया। इसी तरह केनाल बैंक सोसाइटी में भी ऑपरेशन करके और पार्क व्यू सोसाइटी में ऑपरेशन करके मुतअद्दिद जो तामीरात हैं उनको मस्मार, जबकि गैर कानूनी और मफाद आमा पे तामीरात जो की गई हैं उनको सरबमोहर किया गया है। सीनियर स्टेट ऑफिसर अली रियाज सीखू की कार्रवाई की गई है। पुलिस ठीक है दुरेनाया, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे महंगाई के तूफान की, जिससे शहरियों को परेशान कर दिया है। अशिया खुलनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला है। चावल, दालें, सर्फ, खुश्क दूध, दीगर अशिया 2 से 20 रुपए तक फी किलो महंगी हो गई हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, शहरियों का ऐसा कहना है। मजीद क्या कहना है जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली, बताइएगा। की ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो अशिया खुदनोश जो है उसकी कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं। और उनका यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम अशिया खुदनोश की जो कीमतें हैं इसको कंट्रोल करें, ताकि आम शहरी, आम सार्फिन जो हैं उनको सस्ते दामों अशिया जो है वो फराहम हो सकें। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है वो मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि आप लोग बजट बनाते हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्या कहेंगे? क्या कहना वा, इन्नियां चीज़ां महंगियां हो रही वा ते उहदे नाल कि अगे 2000 च 2500 च गुजारा हो जाता सी महीने का, हुण 3000 4000 च गुजारा हुंदा वा। दिहाड़ीदार असीं लोग आ, की कर सकते हैं। हुकूमत चंगी बदली, अगले जो बोली दा कहिंदे आ तब्दीली आ गई, तब्दीली चंगी आई आ। गरीब आदमी जिहड़ा वा जिथे रोटी खांदा हुण अद्धी रोटी खाण लग पिया। की करिए, की किधर नूं जाइए? मेहनतां ओह आ जिहड़ियां भी दिहाड़ीदार जिहड़े आ ओह बेचारे धक्के खांदे फिरदे आ। फैक्ट्री च काम करीदा सी, उन्होंने महीना हो गया सानू छुट्टियां दित्तियां वा, घर बवो किराए ते असीं रहने आ, की करिए, किधर नूं जाइए? जी जैसे कि हमारे साथ यहाँ पे एक खातून शहरी जो है वो मौजूद थी, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अशिया ज़रूरिया जो है, अशिया खुदनोश जो है उसकी कीमतों में कमी करे, ताकि उनका जो गुज़र बसर है महीने का वो बेहतर हो सके। क्योंकि उनका यही कहना है कि जो गुजारा पहले उनका महीने में 2500 से 3000 में होता था, अब वही गुजारा जो है वो 4 से 5000 में जो है वो होता है। और हुकूमत को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम आम। जी हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। एक जानिब महंगाई का तूफान है तो दूसरी जानिब शहरियों को लूटा भी जा रहा है। शहर भर में एलपीजी माफिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 113 रुपए मुतय्यन होने के बावजूद एलपीजी 160 से 200 रुपए तक इजाफी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। इसी हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा इस हवाले से शहरियों का क्या रद्दमल सामने आया है? जी बिल्कुल, शहर समेत मुल्क भर में इस वक्त एलपीजी मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग करके भारी मुनाफा कमा रही हैं। तकरीबन एक हफ्ते में 56 करोड़ रुपया इन्होंने सार्फिन की जेब से निकलवा लिया है। इस वक्त लाहौर में सूरत हाल ये है कि एलपीजी की कीमत जो ओगरा ने 113 रुपये फ़ी किलोग्राम मुतय्यन कर रखी है, वो एलपीजी मार्केटिंग कंपनियाँ ब्लैक में शहर समेत मुल्क भर में 120 से 200 रुपये तक एलपीजी जो है वो फरोख्त की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो उसमें बांद रोड, शफीकाबाद, शादरा, इसके अलावा गुलशन रावी समेत मुतअद्दिद शहर के ऐसे इलाके हैं जहां एलपीजी 120 से 200 रुपये फ़ी किलोग्राम तक फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त हम धर्मपुरा के इलाके में मौजूद है। धर्मपुरा में भी एलपीजी 160-165 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जब इस हवाले से हमारी सेलर से और एलपीजी के ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ब्लैक मार्केटिंग में जो लोकल गैस होल्डर कंपनियां हैं वो पेशा फ़ी किलोग्राम पर 70 से 80 रुपये ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए कमाए जा रहे हैं और जो गैस का कमर्शियल सिलेंडर है उसमें 3 से 4 हज़ार रुपये इजाफी सार्फिन की जेबों से निकलवाए जा रहे हैं, जबकि जो घरेलू सिलेंडर है उस पर भी 826 रुपये इजाफी सार्फिन की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। शहर भर के कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की जानब से इस पर शदीद गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का ये कहना है कि सर्दियों में जब भी इसकी तलब बढ़ती है तो मार्केटिंग कंपनियां जो हैं वो ब्लैक मार्केटिंग करके एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर देती हैं, जिसके बाद शहरियों के माशी मसाइल में इजाफा हो जाता है। इसलिए इन ब्लैक शिप्स के ख़िलाफ़ हुकूमत
ओगरा और दीगर जो रेगुलेटरी इदारे हैं वो कार्रवाई करें ताकि आम को, कमर्शियल सार्फिन को, घरेलू सार्फिन को सस्ती गैस। ठीक है, शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएंगे सुंदस फाउंडेशन में मेयर ऑफ हॉस्लो, बोर्ड ऑफ लंदन समिया चौधरी की सुंदस फाउंडेशन आमद हुई है। साबिक डेप्यूटी मेयर लंदन, ब्यूरो ऑफ हॉस्लो दानिश सईद भी उनके हमरा मौजूद थे। जी आपको बताएंगे थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों से मुलाकात की, प्यार दिया और तहाइफ भी तकसीम किए। सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के मरीजों के इलाज मुआलजे का भी जायजा लिया, जबकि सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान, डायरेक्टर फाइनेंस अली रऊफ भी इस मौके पर हमरा थे। सुंदस फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। मेयर ऑफ हॉस्लो ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार किया, जबकि समिया चौधरी ने यह भी कहा कि यह बहुत मुश्किल काम है जो बच्चों के लिए फ्री इलाज करते हैं। देखकर अच्छा लगा कि गरीब लोग मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। दानिश सईद ने इस मौके पर यह कहा, जबकि मजीद यह भी कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा खून अतिया करने के लिए काम करना होगा। खून अतिया करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। रहनुमा लेबर पार्टी माजिद बुखारी ने इस मौके पर यह कहा, जबकि माजिद बुखारी ने मजीद ये भी कहा कि ये लोग जो काम कर रहे हैं जन्नत में जाने का रास्ता है, हम इनके साथ राब्ते में रहेंगे। रहनुमा लेबर पार्टी मुजाहिद बुखारी ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार भी किया। सुंदस फाउंडेशन से आपको खबर दे रहे हैं, मेयर ऑफ हॉस्लो, बोर्ड ऑफ लंदन समिया चौधरी की सुंदस फाउंडेशन आमद हुई है। आते हैं, माँ बाप की जो सपोर्ट होती है वो बहुत हार्ड होती है। यहाँ पे मैं माँ बाप से भी मिली हूँ, बच्चों से भी मिली हूँ, एंड आई थिंक इट्स ब्रिलियंट वर्क व्हाट दे आर डूइंग। इट्स रियली हार्ड। बंदा कभी सोचता है कि इट्स ठीक है, बच्चे आते हैं इलाज करवा के चले जाते हैं। जो बैकग्राउंड में वर्क स्टाफ करता है, जो बैकग्राउंड में वर्क कमेटी करती है, इट्स ऑलवेज हार्ड, बट आई एम रियली प्राउड टू बी हियर। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रायलास पीसी होटल लिए चलेंगे, जहां पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही हैं। And how he explained things to me, and एक दफ़ा मैं उनसे कोई बात पूछ रही थी तो कोई 3-4 मरतबे मैंने पूछी तो उन्होंने 3-4 मरतबे मुझे समझाई। मेरी पुप्पी बैठी हुई थी पास, वो उस ज़माने में पढ़ रही थी गॉर्डन कॉलेज में रावलपिंडी में, और वो वहाँ आई हुई थी गाँव अपनी छुट्टियाँ गुजारने। तो उन्होंने चिड़ के आगे से कहा कि अब्बा जी वो निक्की जी कुड़ी है, बार बार तुम वो हर एक गल पूछती पई है, बात बात तुम उस गल पर दसेंदे। उन्होंने आगे से जवाब दिया कि तेरे तो पुत्र मैं पढ़ाई जाया कर छोड़ी। एक बच्चे को, उन्होंने आगे से कहा कि एक बच्चे को मैं कैसे ना कर सकता हूं कि अगर वो मुझसे, वो बच्ची है वो मुझसे पूछती है, मैं क्यों ना सवाल देता हूँ उससे। और दूसरी बात है, वो हमेशा मुझसे आप करके बात किया करते थे। वो मुझे कहते थे बेटा तुसी ही कर देनो या तुसी वो कर देनो। तो इस बात पे मेरी एक और पप्पी ने कहा कि आप छिट जी कुड़ी है तो निकी जी कुड़िया तुसी हर थोड़ी लबा दे तुसी ही कर देनो तो तुसी वो कर देनो को। उन्होंने आगे से फिर यही जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं उसको आप करके बुलाऊंगा तो मुझे आप करके बुलाएगी ना। ये तरबियत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये घर से आती है। आप अगर अपनी बेटी की इज्जत नहीं करेंगे तो क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरा आपकी बेटी की इज्जत करे? Why would you expect that the people of Pakistan should respect your daughter? आप घर से तो उसकी इज्जत नहीं कर रहे। तो ये तो घर से बिस्मिल्लाह शुरू होगी ना कि आप एक बच्ची पैदा होती है, आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने एक सेहतमंद बच्ची दी है। आपको उसकी पढ़ाई पे भी उतना वक्त देना चाहिए जितना आप बेटे की पढ़ाई को देते हैं, पैसे भी उतने लगाने चाहिए जितने आप बेटे की पढ़ाई पे देते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपने घर से शुरू करनी है। तो जब हम शिकायत करते हैं कि जी ये जी दुनिया वाले बड़े जालिम हैं, तो मैं तो कहती हूँ घर वाले बड़े जालिम हैं। पीसी होटल में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद तकरीब से खिताब कर रही थी, जो कि आपने मुलाहिजा किया। अब लाहौर पार्किंग केस की बात करेंगे। हाफिज नौमान एहतसाब अदालत पेश। लाहौर पार्किंग केस में हाफिज मियां नौमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और नैब के प्रोसिक्यूटर वारिस जेंजुआ ने हाफिज मियां नौमान को जेल भिजवाने की इस्तदा की है। अदालत ने हाफिज मियां नौमान से फैमिली की मुलाकात की इजाजत भी दे दी है, जबकि हाफिज मियां नौमान तासीर उस्मान को 20 दिसंबर को अदालत पेश किया जाएगा। आपको बताते चले एहतसाब अदालत से ये खबर है, जहां पर लाहौर पार्किंग केस के हवाले से जुडिशियल रिमांड पर हाफिज मियां नौमान को जेल भेज दिया गया।
सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की 2 बीवियों की कानूनी जंग हो चुकी है। सीमल राजा सेशन अदालत में पेश हो गई। साबिक सेनेटर परी गुल आगा की हित्तक इज्जत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज वाजिद मिनहास ने केस की समाअत की है। अदालत ने आइंदा समाअत पर साबिक परी गुल आगा को गवाहान समेत तलब कर लिया है। सीमल राजा ने शौहर मेरे खिलाफ गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जबकि मजीद ये भी कहा गया है कि परी गुल आगा सीमल राजा ने चैनल्स पर आकर गैर अखलाकी अल्फाज का भी इस्तेमाल किया है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की टीम की सलामतपुरा के इलाके में कार्रवाई के दौरान गत्ता फैक्ट्री में गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया है। सुई नॉर्दर्न गैस हुकाम का कहना है कि घरेलू मीटर से कमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने पर कनेक्शंस मुनक़ता किए गए हैं, जबकि मीटर की लेबोरेटरी रिपोर्ट की रोशनी में बिल जांच किया जाएगा। सुई नॉर्दर्न हुकाम की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। लाहौर में एक बार फिर बड़े पैमाने पर एसएचओस को तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है। सब इंस्पेक्टर्स एसएचओस तैनात किए जाएंगे। निखट्टू और कामचोर इंस्पेक्टर्स की लिस्टें भी तैयार कर ली गई। जी हां, निखट्टू और कामचोर इंस्पेक्टर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक बताएगा इन्हें क्यों तब्दील किया जा रहा है और कब तक बदल दिया जाएगा। लाहौर में पुलिस स्टेशन के अंदर जो एसएचओ तैनात हैं, इनमें एक बड़ी तादाद जो है वो अब इनका दोबारा तबादला करने के फैसला किया गया है। इसमें आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशन वकास नज़ीर की जानिब से गुज़िश्ता चंद दिनों से क्राइम मीटिंग ली जा रही थी, जिसमें एसएचओ से इस हवाले से पूछा जा रहा था कि उनकी कारकर्दगी जो है जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से क्या है। तो अभी तक कोई भी एसएचओ जो है वो डीआईजी ऑपरेशंस को अपनी कारकर्दगी से मुतासर नहीं कर पाया, और यही वजह है कि डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से ये फैसला किया गया है कि हालिया चंद दिनों में जो तमाम जो एसएचओज़ हैं उनमें बड़े किया जाएगा। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि जो ज़्यादातर एसएचओ जो पहले तैनात होते थे, जिनमें सब इंस्पेक्टर शामिल थे, लेकिन गुज़िश्ता जो निगरान सेटअप के दौरान एक पॉलिसी तश्कील दी गई थी कि एसएचओ सिर्फ इंस्पेक्टर तैनात किए जाएंगे, उसको भी शायद तब्दील किया जाए। और इसके हवाले से जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। जो पिछले दौर में यहाँ पे लाहौर के अंदर मुख्तलिफ थानों में एसएचओज़ लगते थे, अब उनकी भी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और 13 तारीख के बाद इनके जो तबादले हैं वो मुतवक्का हैं। इसमें आपको ये भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर में जो तबादलों के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 13 तारीख दिसंबर को। इसके बाद जो है वो लाहौर पुलिस ने तबादलों के लिए बड़ी जो प्लानिंग है वो मौसर कर ली है, और इसमें अभी जो क्राइम मीटिंग्स जारी हैं उसमें जो एसएचओज़ अपनी कारकर्दगी बेहतर कर पाएंगे उनको सिर्फ रहने दिया जाएगा, बाकी तमाम जो एसएचओज़ हैं उनको तब्दील कर दिया जाएगा। इस हवाले से पुलिस अफसरान ने जो सब इंस्पेक्टर्स हैं उनको अंदिया भी दे दिया है और उनकी लिस्टें भी तश्कील दे ली गई हैं, जिसमें पूरा एक पैनल जो है अफसरान का, जिसमें डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, एसपी सिक्योरिटी समेत दीगर जो अफसरान शामिल होंगे वो पैनल। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक। बुलेटिन में दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। शहर में 3.5 लाख से जायद गाड़ियां ओपन लेटर पर होने का इंकशाफ हुआ है। शहर में 5 लाख से जायद मोटरसाइकिलें भी ओपन लेटर पर हैं। महकमा एक्साइज ने सिस्टम में ओपन लेटर वाली तमाम गाड़ियों की फहरिस्त जारी कर दी। शहरियों को 10 रोज में गाड़ियां अपने नाम करवाने की मोहलत दे दी गई है। इस पर अमल दरामद कब होगा जानेंगे। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है। जी अली साही, क्या तफसीलात हैं? शहर में ई चलानिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके बाद सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से महकमा एक्साइज को मरासला भिजवाया गया कि बहुत सारे ऐसे एड्रेस हैं जो कि अभी तक उनको ट्रेस नहीं हो रहे, और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो ओपन लेटर पे चल रही हैं, जिसकी वजह से शिकायत का सामना करना पड़ रहा था। इसी हवाले से हम बात करेंगे मोटर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अदील अमजद से। उनसे पूछेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं कि 3.5 लाख से ज़ायद गाड़ी अभी भी ओपन लेटर पर चल रही है और इसका क्या तरीकाकार होगा, इनके मालकान के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। जी सर बताइएगा। सर, इसमें जो ज़्यादातर व्हीकल्स है वो बैंक्स और लीजिंग कंपनी के ओनरशिप पे आ रही है, और उसमें जो पहला चेक ये लगाया जा रहा है कि गाड़ियां जो है बैंक से क्लियर होने के बावजूद भी लोग अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं करवा रहे। इस सिलसिले में हमने बैंक से अप्रोच किया है और लीजिंग कंपनी को भी हमने अप्रोच करने का फैसला किया है। सेकेंडली, ऐसी तमाम व्हीकल जिनके ऊपर ट्रांसफ़र डीड किया वो सिस्टम से जारी की गई है, मगर उनके बावजूद भी उनके ऊपर फर्दर कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, उनको सिस्टम के अंदर जो है सस्पेंशन और कैंसिलेशन के लिए प्रोसीड किया जा रहा है।
तो सर इसमें मैक्सिमम क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या इसे मालकान गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएंगे? सर अल्टीमेटली जो है ना, पहले तो हम कॉशन जो है लोगों को दे रहे हैं, हम लोगों को बार बार बावर करा रहे हैं कि जो है वो इस सिलसिले में जो है कि वो गाड़ी की अपनी ट्रांसफ़र जो है अपने नाम पे कराएं, गाड़ी ओपन लेटर पे ना चलाएं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है उसके मुताबिक भी जो है ना ये चीज़ ज़रूरी है। सेकंड जो है अगर वो फिर भी जो है इसके ऊपर बात नहीं आते तो अल्टीमेटली कोर्सिव मेजर्स लिए जाएंगे, तो गाड़ियों को बंद करने के लिए भी हमने काम जारी किया। हाँ जी बिल्कुल, ई चलानी को मौसर बनाने के लिए महकमा एक्साइज की जानब से अब ये किया जा रहा है कि 3.5 लाख से ज़्यादा। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर एलडीए प्लाजा में आग लगने के वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी का ये मामला है और एलडीए ने प्लाजा की जिम्मेदार ऑफिसर का रिकॉर्ड तब्दील कर दिया है। जुडिशियल इंक्वायरी ट्रिब्यूनल में साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर LOC ने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अकबर पर रिकॉर्ड तब्दील और वाक़े में फंसाने का इल्जाम आयद कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे दुरेनायत से। जी दुरेनायत, क्या तफसीलात है आपके पास इस हवाले से? लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एलडीए प्लाजा जटर में 2013 9 मई में आग लगी और 20 से ज़ायद अफराद लुक्मे अजल बन गए। अब उस हवाले से जुडिशल इंक्वायरी की जा रही है और जुडिशल जो इंक्वायरी है उसमें एलडीए से मुतअद्दिद रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं और मुकम्मल इस प्लाजे की ज़िम्मेदारी किसकी थी और ज़िम्मेदारी किसकी नहीं बनती थी, इसमें क्या गफलत बरती गई और इतने बड़ा हादसा जो सानिया बन गया उसकी वजूहात क्या थी, उस पर अब एलडीए की जानिब से रिकॉर्ड जो है वो मेलाफाइडी पेश किया गया है और ये चीज़ साबित हो गई है कि उस वक्त के जो डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन थे LOS में अली सईद असगर, जो डेपुटेशन पे एलडीए में आए LOS से और बाद में LOS वापस उनको भिजवा दिया गया, उनकी तरफ से अब सेक्रेटरी हाउसिंग को ये ख़त लिखा गया है और पंजाब हुकूमत को भी ये ख़त लिखा गया है। जुडिशल कमीशन के जो सरबराह हैं अख्तर भंगू साहब, उनको भी ये लिखा गया है कि इस पर जो ज़िम्मेदारी थी वो एलडीए के अफसरान की थी और एलडीए के अफसरान अब उससे बरील ज़िम्मा हो रहे हैं और गलत हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स जो है वो हुकूमत पंजाब को जुडिशल कमीशन जुडिशल इंक्वायरी जो कर रही है उसको पेश किया जा रहा है, जो कि सरासर के मेलाफाइडी है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि उस वक्त के सेक्रेटरी LOS अकबर नकई जो इस वक्त मौजूदा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़िम्मेदार थे और ये कैसे हो सकता है कि उनकी मौजूदगी में अब वो ये लिखें कि वो बरीउल ज़िम्मा है और बरीउल ज़िम्मा होने के बाद अब वो ये भी लिखें कि उस वक्त की ज़िम्मेदारी डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन अली सईद असगर पे जो दरख्वास्त गुजार है उन पे आयद होती है। उनका ये कहना है कि तमाम सबूत जो है वो साथ लगा के हुकूमत पंजाब जुडिशल इंक्वायरी कमीशन को पेश किए गए हैं और वो फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला कौंसल्स के गिर्द एहतसाबी घेरा मजीद तंग करने का फैसला सामने आ गया है। आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल्स के गिर्द एहतसाबी घेरा मजीद तंग करने का फैसला भी सामने आ चुका है। एहतसाब होगा और सबका होगा, शिकंजा भी सबके लिए सख्त कर लिया जाएगा। आपको बताते चले कि पंजाब हुकूमत का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और जिला काउंसिल्स के गिर्द एहतसाबी घेरा है जो कि मजीद तंग करने का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं होगा हिसाब होगा, एक एक पाई का हिसाब होगा। नुमाइंदों के गिर्द एहतसाबी घेरा तंग करने का फैसला सामने आया है। अजला के मेयर्स, चेयरमैनों और उनके खिलाफ बजट की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। सेक्रेटरी बल्दियात सैफ अंजुम ने बजट की तफसीलात तलब की हैं। एक एक पाई कहाँ और किस मंसूबे पर खर्च की गई, सब कुछ बताना होगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और बल्दियाती इदारों के तरक्याती बजट की जांच पड़ताल का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, ये फैसला तो कर लिया गया है लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? बल्दियाती इदारों के गिर्द घेरा, एहतसाबी घेरा मजीद तंग करने का फैसला किया है। आपको ये बताएं कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन 5 सूबे भर की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं जिनमें। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया तफसील करने के लिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। आपको बताएं लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है। उम्मीदवारों के हामी वकला ने सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट के दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े होकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे शाहीन नतीक से। जी शाहीन नतीक, अब तक की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कीजिए।
जी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात 12 जनवरी को जो है वो मुनक्किद हो रहे हैं। इस इलेक्शन के अंदर जो है वो सदारत की नशिस्त के ऊपर इस वक्त 3 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिनमें आसम चीमा हैं, इसके अलावा अवैस काजी हैं और तीसरा नैयर जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर नशिस्तें हैं उनमें कुल टोटल 25 से ज़ायद के करीब उम्मीदवार जो हैं वो इस वक्त इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। और वकला की जो अपनी कंपेन है वो तेज़ हो गई है और इस वक्त वकला जो है वो सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट के मेन गेट के दाखिली और खारजी रास्तों पर खड़े होकर उनके सपोर्टर्स जो हैं वो अपने वकला के लिए जो है वो वोट जो है वो मांग रहे हैं और वकला ने अपने अपने मंशूर जो हैं वो भी जारी कर दिए हैं। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर सदारत की नशिस्त के 2 उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम इनके मंशूर के हवाले से जो है वो बात करते हैं। आसिम, आप ये बताइएगा कि आपका क्या मंशूर है? आपने पिछली मरतबा भी इलेक्शन लड़ा था, इस बार भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या आपका मंशूर है, क्या रद्द-ए-अमल किया, तब्दीली क्या की आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहीन भाई, तब्दीली करनी नहीं, तब्दीली लानी है। अभी तो हम चूँकि इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, पिछले साल भी मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लूज़ कर गया था, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इस साल इलेक्शन जो है वो मेरा बहुत अच्छा इलेक्शन है और मैं इलेक्शन जो है खुदा के फजलो करम से मैं जीतूँगा। दूसरी बात ये रही कि हमेशा जो भी नया आदमी कैंडिडेट होता है उसके मंशूर बहुत होते हैं लेकिन अमल दरामद किसी पे नहीं होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाहौर बार में जो होने वाली हैं और 3-4 जो मेरे ख़ास जो हैं वो मद्देनज़र हैं जो मैं देखता हूं कि एक तो ये है कि हॉस्पिटल जो है वो कई सालों से बंद है और इंशाल्लाह वो पहले महीने नहीं तो फरवरी के मिड तक जो है वो ऑन होगा और उस पर काम जो है वो शुरू होगा। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर जो है अवैस काजी जो सदारत की नशिस्त के दूसरे उम्मीदवार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी इनका मंशूर मालूम करते हैं। आप ये बताइएगा वैसे क्या मंशूर है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो ये है कि हमारे यंगस्टर और जो ओल्ड फेलोज़ हैं उनके कोई पुरसान हाल नहीं, अल्लाह ने मौका दिया तो उनके वजीफ़े के लिए बंदोबस्त करूँगा। दूसरा, मॉडल टाउन और कैंट के लिए जैसे ये शटल सर्विस चल रही है हाई कोर्ट से वानदल के ज़रिए, उसी नहज पे इंशाल्लाह ताला जो है शटल सर्विस का भी कोशिश करेंगे कि वो कामयाब हो। जी, आपने जो है वो यहाँ पर सदारत की नशिस्त के जो 2 उम्मीदवार थे अवैस काजी और आसिम चीमा, इन दोनों का जो है वो मंशूर सुना। इसी तरह ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अभी आपको बताएंगे सिटी पुलिस की डबल हेलमेट मुहिम खातिर ख्वाह नताइज ना दे सकी। मॉल रोड समेत दीगर शाहराहों पर पीछे बैठे मोटरसाइकिल सवारों ने हेलमेट ना पहना। जी हाँ, आपको बताएंगे किसी काम ना आई ये मुहिम, ट्रैफिक वार्डन के चालान भी किसी काम ना आए, जबकि डबल हेलमेट पर अमल दरामद शुरू हुए 1 हफ्ता गुजर गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फ़खर इमाम से। जी फ़खर इमाम, नताइज क्यों नहीं मिल रहे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। नताइज अभी तक उस खातिरख्वाह नताइज हासिल नहीं हो सके। इससे पहले ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कंपेन भी की गई थी और उसके बाद जो है पीर से जो है इस डबल हेलमेट पर अमल दरामद करवाया गया, लेकिन ताहाल इस वक्त माल रोड वो शहर पर सबसे पहले ट्रैफिक कवानीन ट्रैफिक वार्डन्स के चालान भी किसी काम ना आ सके। फ़खर इमाम से हम राबता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि डबल हेलमेट पर अमल दरामद शुरू हुए 1 हफ्ता गुजर गया और पहले हफ्ते में ही बेहतर नताइज ना मिल सके। शहरियों की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है सिटी ट्रैफिक पुलिस की डबल हेलमेट मुहिम के खिलाफ और खातिर ख्वाह नताइज नहीं मिल सके। और बेशतर मोटरसाइकिल सवार ऐसे हैं जो पीछे बैठे हुए मुसाफिर हैं मोटरसाइकिल सवार, वो इस पर जो है अमल दरामद नहीं कर रहे। जी ठीक है फ़खर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। कुछ मौसम की बात करते हैं। धुंध के बायस ट्रेनों का स्केड्यूल मुतासिर हो गया है। लाहौर आने वाली मुतादिद ट्रेनें ताखीर का शिकार हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ धुंध के बायस मौसम की वजह से ये होता है हमेशा से। आपको बताएंगे ताखीर का शिकार हुई हैं कुछ फ्लाइट्स। कराची से लाहौर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार, जबकि कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। कराची से लाहौर आने वाली कराकोरम एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हो गई है। फैसलाबाद से लाहौर आने वाली गौरी एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से लाहौर पहुंची, जबकि मुतअद्दिद ट्रेनें हैं जो कि मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस रोके जाने की वजह से
ताखीर का शिकार हुई हैं, जिसके बायस मुसाफिरों को जहनी अजियत का सामना है। धुंध के बायस ट्रेनों का स्केड्यूल है जो कि मुतासर हुआ है। लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें हैं जो कि ताखीर का शिकार हुई हैं, वक्त पर नहीं पहुंच सकी मुतअद्दिद ट्रेनें हैं। कराची से लाहौर अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार हुई, जबकि कराची से लाहौर आने वाली बिजनेस एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई है। मजीद आपको बताएं कि कराची से लाहौर आने वाली कराकरम एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार हुई। कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल की, रुख करेंगे समनाबाद जकरिया पार्क का, जहां पर वाहिद ग्राउंड है जो कि अपनी असल हालत ही खो बैठी है। सीवरेज के गंदे पानी और मच्छरों के बायस मकीनों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। इस हवाले से इलाका मकीनों क्या कहना है जानते हैं अबू बकर शेख से। अबू बकर बताएगा ग्राउंड की मौजूदा हालत कैसी है और मुतालिका महकमों का इस हवाले से क्या कहना है। समनाबाद में ये वाकया जिक्रिया ग्राउंड है जो कि अपनी असल हालत खो चुकी है। इलाका मकीनों का कहना है कि तकरीबन गुज़िश्ता 1 माह से इसके अंदर सीवरेज का गंदा पानी मौजूद होने के बायस यहाँ पे इससे पहले ख़वातीन भी वॉक करने आती थी और बच्चे भी यहाँ पे अपनी जो सरगर्मियाँ क्रिकेट वगैरह यहाँ पे खेलते थे, लेकिन 1 माह से तमाम जो सरगर्मी है मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। मेरे इस जन्म आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड की असल हालत पहले क्या थी और 1 माह के अंदर क्या जो इसकी हालत है वो बिगड़ चुकी है। इलाका मकीन यहाँ पे परेशान है। मुतल्लिका महकमों को मुतअद्दिद बार जो शिकायत भी दर्ज कर गई है। सीवरेज का गंदा पानी इसी ग्राउंड के अंदर यहाँ पे जाता है। मकीनों से गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, तकरीबन आप 1 माह बता रहे हैं, 1 माह से इसकी हालत ऐसी है। यहाँ पे हेल्दी एक्टिविटीज़ बच्चों यहाँ पे वॉक करने आते थे, तमाम जो इसका मुतबादिल आपकी जानब से क्या किया गया है? कितने कुछ है जी कि महीना हो गया है, 1 महीना तो पहले ईद मिलाद नबी सी हर घर च खत्म सी, मगर मच्छर ने ते बंदियां दे पिंडे उड़ाते ने। अगर दिखा सको तुसी तो देखो है मच्छर ने मेरा की हाल किया है। यहाँ पे मच्छर यहाँ पे बेतहाशा हैं। मेरे साथ यहाँ पे सियासी मौक़िफ़ भी लेंगे जी। तारिक साहब, आप यहाँ से मुंतखब यहाँ पे चेयरमैन है, मुतल्लिका महकमा को क्या कहना है जब आपकी जानिब से कोई शिकायत आगे दरख्वास्त भेजी गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 42 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे यूनियन कौंसिल 92 में जिक्रिया पार्क में आए। जैसे कि आपने अहले इलाका का मोहल्ले का मौक़िफ़ भी सुना और आपने खुद भी देखा है कि कितना ही बुरी हालत है इस ग्राउंड की। यहाँ पे बच्चे खेलते थे, क्रिकेट थे, औरतें वॉक करती थी, ये आपने देखा है। इसको और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जहाँ से ये जिक्रिया पार्क में ये लोग आते हैं, यहीं पे रिहाइश करते हैं, यहीं पे इनके वॉक करते हैं हर सिलसिला। लेकिन ये पिछले 1 माह से काम बाला से जो मुख्तलिफ महकमे हैं जिसको हैंडल करते हैं, डील करते हैं, वासा है, PH है, उनको दिखाया है और याद आनी कर रही बार बार, लेकिन उनको कोई असर नहीं हुआ। और इतना इलाका वो पॉइंट भी दिखाते हैं जी आपको जहाँ पे सीवरेज। शेख, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। इसी के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।